घर और किचन की काम तो हम सभी लेडीज को हर रोज करना ही पड़ता है, लेकिन दोस्तों वही काम अगर हम लोग कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करके करेंगे तो काम काफ़ी आसान हो जाएगा और हम लोग खुद के लिए थोड़ा बहुत टाइम भी निकल पाएंगे। तो ऐसी कुछ यूजफुल किचन टिप्स लेकर आज भी हाजिर हो चुकी हूँ। आशा करती हूँ हर एक ट्रिक आप लोगों को पसंद आएगा। नमस्ते दोस्तों, टिप्स भंडार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, खाना बनाने से पहले हम लोगों को तो सब्जी काटना ही पड़ता है और ये जो सब्जी का छिलका है ना, इसको तो हम लोग फेंकते हैं डस्टबिन में। लेकिन अभी तो हम लोगों को दो डस्टबिन में कचरा डालना पड़ता है। एक जो सूखा कचरा है वो डालते हैं हम लोग अलग डस्टबिन में और जो गीला कचरा है उसको डालते हैं अलग डस्टबिन में। तो ये जो दो डस्टबिन है इसको रखने के लिए भी जगह की ज़रूरत है। तो अगर हम लोग ये ट्रिक फॉलो करेंगे ना तो दो डस्टबिन खरीदना भी नहीं पड़ेगा और जगह का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए, इधर मैंने ले लिए है एक बड़ा वाला कंटेनर और लेना है दो प्लास्टिक का पैकेट जो कि अलग अलग कलर का होना चाहिए। और इधर देखिए मैंने ले लिए हैं दो डबल साइडेड टेप का टुकड़ा। तो अभी इस टुकड़े को ये जो कंटेनर है इसके दोनों साइड में लगा देना है। अब एक ही कंटेनर में हम लोग ये दो प्लास्टिक का जो पैकेट है इसको लगाएंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से लगाना है और ये अंदर की तरफ गिर ना जाए, इसके लिए पैकेट का दोनों साइड को इस डबल टेप से लगा देना है ताकि ये अंदर की तरफ गिर ना जाए। तो देखिए अभी आप एक प्लास्टिक में सूखा कचरा डाल दीजिए और एक प्लास्टिक में आप गीला कचरा डाल दीजिए। तो ये काम करने से क्या होगा, हम लोगों को दो डस्टबिन भी नहीं खरीदना पड़ेगा और एकदम से कम जगह में भी हम लोग ये रख पाएंगे। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक आप लोगों को पसंद आया है। तो चलिए अगला ट्रिक भी देख लेते हैं। जब हम लोग बिस्किट खरीद के ले आते हैं, बिस्किट के पैकेट काटने के बाद आप देखोगे इस तरीके का कोई चीज़ होता है, इसमें बिस्किट रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इससे बिस्किट को निकाल लेते हैं और ये जो चीज़ है इसको फेंक देते हैं। तो दोस्तों ये जो चीज़ है इसको ना बिल्कुल मत फेंकिए, ये बहुत ही काम का है। तो देखिए हमारे घर में ना बहुत सारा ऐसा छोटा मोटा चीज़ होता है जो कि सही तरीके से ना रख पाए तो ये गुम हो जाता है और फिर ढूंढना पड़ता है। ढूंढते ढूंढते हम लोग परेशान हो जाते हैं लेकिन मिलता ही नहीं। तो ये जो छोटा मोटा चीज़ है ना, जैसे कि नेल कटर, सेफ्टी पिन या तो फिर रबर बैंड, क्लचर, ऐसी छोटा मोटा चीज हम लोग इसमें रख सकते हैं। एक जगह पर ही रह जाएगा और हम लोगों को ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। तो इसको आप ड्रेसिंग टेबल में भी रख सकते हैं, तो ये दिखने में भी अच्छा ही लगेगा। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक आप लोगों को पसंद आया है। तो चलिए अगला ट्रिक भी देख लेते हैं। सुबह शाम पूजा घर में हम लोग अगरबत्ती तो दिखाते ही हैं, लेकिन दोस्तों पूजा घर में अगरबत्ती का स्टैंड भी होता है। अगर हम लोगों को कभी ऐसा लगता है कि दूसरे घरों में हम लोग अगरबत्ती को रखेंगे तो कहाँ रखेंगे, क्योंकि पूजा घर का जो अगरबत्ती स्टैंड है उसको तो हम लोग दूसरे घर में नहीं ला सकते और इस वजह से दूसरे घर में अगरबत्ती रखना काफी मुश्किल हो जाता है। कभी कभी हम लोग घूमने जाते हैं, होटल में जब रुकते हैं ना, आप देखोगे होटल रूम बंद रहने के कारण रूम में एक अजीब सा स्मेल होता है। तो उस स्मेल को क्लियर करने के लिए हम लोग कभी कभी ये अगरबत्ती जला लेते हैं, लेकिन रखे तो कहाँ रखे, इसका स्टैंड तो नहीं है। तो उस टाइम आप ये ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए इधर मैंने ले लिया है एक मैच बॉक्स और ले लिया है एक सेफ्टी पिन। तो इस सेफ्टी पिन से इस बॉक्स के ऊपर कुछ होल्स बना लीजिए। तो अगर आपको एक अगरबत्ती रखना है तो एक होल बना लीजिए और बिना स्टैंड के आप एक मैच बॉक्स से ही अगरबत्ती को रख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो इसको आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं, इधर उधर घुमा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो अगरबत्ती है इसको थोड़ा सामने की तरफ हिला दीजिए, क्योंकि इसका जो राख है वो मैच बॉक्स में नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि ये भरा हुआ मैच बॉक्स है, इसके ऊपर राख गिरने से अगर आग लग जाए तो खतरा हो सकता है। तो इसके कारण आप इस तरीके से अगरबत्ती को रख सकते हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये ट्रिक भी आप लोगों को पसंद आया है। तो अगला ट्रिक भी देख लेते हैं। रेगुलर के जो कपड़े हम लोग पहनते हैं वो पुराना हो जाने के बाद कभी कभी तो फट जाते हैं, शर्ट का बटन टूट जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, घर में ही
सुई धागे से सील लेते हैं। और हमारे पास ना बहुत सारे धागा भी होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स ले लेते हैं और उसमें ही सुई धागा सब कुछ एक साथ रख देते हैं। लेकिन इस बॉक्स में ढूंढोगे तो सेफ्टी पिन भी मिल जाएगा, पिन भी मिल जाएगा, तो ये सारी चीज ना एक साथ उलझ के रहता है। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेते हैं, लेकिन ये काम करने के टाइम सुई सेफ्टी पिन हाथों में भी चुभ सकता है। तो इसके लिए हाथ से ये काम बिल्कुल मत कीजिए, ले लीजिए एक मैग्नेट। तो इधर मैंने एक छोटा सा ही मैग्नेट लिया है और इस मैग्नेट को डाल दीजिए इस बॉक्स में, थोड़ा सा हिला लीजिए, तो आप देखेंगे जितना भी सुई सेफ्टी पिन है ना वो इसमें अटक जाएगा। अगर आप थोड़ा बड़ा साइज का मैग्नेट लेंगे तो एक ही बार में सब कुछ निकल के आ जाएगा, लेकिन ये मैग्नेट थोड़ा छोटा है ना, तो इसीलिए 2 से 3 बार इसको हिलाना पड़ा। इस तरीके से अगर हम लोग सुई सेफ्टी पिन को निकालेंगे इस बॉक्स से, तो हाथ में चुभने का तो बिल्कुल भी कोई डर नहीं होगा और आपका ये जो बॉक्स है ये आराम से क्लीन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सुई धागे का जो बॉक्स है उसको क्लीन कर सकते हैं। तो इधर आप देख ही सकते हैं बॉक्स में एक भी सेफ्टी पिन या तो फिर सुई नहीं है। तो दोस्तों कैसा लगा ये ट्रिक जरूर कमेंट करके बताना। तो चलिए अगला ट्रिक भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम सभी के किचन बड़ा तो नहीं होता है ना, किसी किसी के किचन बहुत छोटा भी होता है। तो किचन छोटा होने से क्या होता है, इतना सामान रहता है किचन में, वो रखने के बाद ये जो बर्तन है ना, इसको रखने की जगह थोड़ा कम हो जाता है। खास करके ये जो छोटा छोटा चीज़ है ना, छन्नी चिमटा, तो इसको रखने के लिए ये ट्रिक आप ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए इधर मैंने ले लिए हैं एक पुराना चूड़ी और ले लीजिए एक डोरी। तो एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो चूड़ी है ना, ये कांच का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए इस चूड़ी में ये जो डोरी है ना, इसको फंसा दिया। तो अभी इसको आप किचन में कहीं पर भी टांग दीजिए और इसमें आप बहुत सारा चीज़ को रख सकते हैं। तो देखिए ये जो छोटा मोटा चीज़ है, छन्नी चिमटा, ये सारी चीज आप इसमें डाल सकते हैं और जब जरूरत पड़े आप इधर से आराम से निकल सकते हैं इसको। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये ट्रिक भी आप लोगों को पसंद आया है। और आज का कौन सा ट्रिक आप लोगों को सबसे ज्यादा अच्छा लगा जरूर कमेंट करके बताना। और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का भी जरूर प्रेस कर देना। वीडियो को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।